करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनातियों के खिलाफ समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंजुम अकील को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। अंजुम अकील से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अंजुम अकील जज को लगाए गए इल्जामात की वजाहत ना कर सके, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस समात से मुताल्लिक जान लेते हैं जशान सैयद से। जी जशान। जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद में इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल के जज पर लगाए गए इल्जामात के खिलाफ और फिर एक रिटायर्ड जजेस की तैनाती से मुतल्लिक आर्डिनेंस चैलेंज किया गया था, जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया, जिसमें अपील ट्रिब्यूनल के जज तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया गया था और रिटायर्ड जज को तैनात कर दिया गया था। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जो अपील ट्रिब्यूनल के जज थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, वो बाकायदा वापस अपने ओहदे पे बहाल हो गए। वो इस केस को जारी रखेंगे, जबकि जो पिटिशनर थे इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली अंजुम अकील, वो अदालत के सामने अपने इल्जामात की वजाहत ना कर पाए, जिस पर अदालत ने उनको शोकाज नोटिस जारी करते हुए कहा कि 7 दिन के अंदर आपने जवाब देना है कि जज ने कि क्या नेपोटिज्म क्या था, क्या बेसनेस थी, ऐसे जो इल्जामात थे वो आपने लगाए थे, उस पर बताया जाए कि तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न की जाए आपके खिलाफ। तो अब और साथ ही ये भी कह दिया कि आइंदा हर समात पे आपने अदालत के सामने पेश होना है। अब समात जो है वो 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन ये जो अहम फैसला है हाई कोर्ट का कि इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जज की तैनाती और अपील ट्रिब्यूनल के जज को काम से रोकने का जो फैसला था 10 जून का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। जी ठीक है जशान, बहुत शुक्रिया आपका। और पीटीआई ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की है? आइन के मुताबिक बताएं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें क्यों दी जाएं? इलेक्शन कमीशन मिन्नतें करता रहा, पीटीआई की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों न करवाए गए? चीफ जस्टिस ने अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जिस सियासी जमात ने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की, उसे मखसूस सीटें कैसे मिल सकती हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं? चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच समात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज और कल 2 दिन में समात मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस सीटों से मुताल्लिक आइन पर अमल नहीं किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल, आपके दलाइल मुफादात का टकराव है। इलेक्शन कमीशन को छोड़ें, आप अपनी बात करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मखसूस सीटों से मुताल्लिक आइन बहुत वाज़ेह है, कोई जज आइन से हटकर फैसला नहीं दे सकता। हमने सिर्फ आइन को देखना है, किसी सियासी जमात या फिर हुकूमत को नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि जो कुछ 2018 में हुआ वही कुछ अभी हुआ है। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का कहा था, ये सबके इल्म में है। समाज से मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। उस्मान राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, समात का अहवाल बताइएगा। अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? आइन के मुताबिक बताएं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें क्यों दी जाएं? इलेक्शन कमीशन मिन्नतें करता रहा, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं करवाए? चीफ जस्टिस ने अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जिस सियासी पार्टी ने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की, उसे मखसूस सीटें कैसे मिल सकती हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें मिलेंगी या फिर नहीं? चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज और कल 2 दिन में समात मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमात की गलत तशरीह की गई है। मजीद क्या डिटेल्स हैं इस समात से मुताल्लिक जान लेते हैं उस्मान राना से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आज केस की समात हो रही है। इस केस की समात में सबसे पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी जो हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए और चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट जो है वो इस केस की समात कर रहा है। जस्टिस मसरत हलाली तबीयत नासाजी के बायस जो है वो फुल कोर्ट में नहीं है। इसके अलावा फैसल सिद्दीकी ने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने अदालती फ़ैसलों
اور کی آئینی تشریح کے لیے نیچرل حدود سے مطابق پر زور دیا۔ اس کے علاوہ آزاد امیدوار کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید اپنے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق آئین کو نظر انداز کیا، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اہم ریمارکس آئے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط ہے تو توہین تو آئین کی درست وضاحت کر دیں، الیکشن کو چھوڑ دیں، اپنی بات کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریمارکس دیے کہ آئین و قانون کے مطابق بتائیں کہ سنی اطاعت کونسل کو کیسے مخصوص نشستیں جو ہے وہ مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس امین الدین کی جانب سے اہم ریمارکس آئے۔ انہوں نے کہا کہ کسی رکن کو پولیٹیکل پارٹی میں شمولیت کا طریقہ کار کے بارے میں بتائیں، اور جس پر جسٹس جمال مدو خیل جو ہے ان کی جانب سے یہ ریمارکس آئے کہ آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لینے والے کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جو سیاسی جماعتیں الیکشن لڑ کر آئی ہیں ان کو عوام نے ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس جماعت نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا اسے مخصوص نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں۔ جسٹس عرفان سعادت صاحب کی جانب سے یہ ریمارکس آئے کہ آپ کہہ رہے ہیں جو نشستیں جیت کر آئے ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے، اور جس پر انہوں نے کہا کہ جب سنی اطاعت کونسل نے الیکشن ہی نہیں لڑا تو نشستیں جیتنے والی بات تو ختم ہی ہو گئی۔ جسٹس عطر من اللہ کے اس سماعت کے دوران اہم ریمارکس آئے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت تسلیم کیا، انتخابی نشان واپس لینے سے سیاسی جماعت تو ختم نہیں ہوتی۔ سیاسی جماعت تو ختم نہیں ہوتی۔ عثمان رانا، بہت شکریہ آپ کا۔ سپریم کورٹ سے امید ہے ہماری سیٹیں ہمیں ہی ملیں گی۔ ہمارے 86 امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہوا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 13 جنوری کو اسکروٹنی کی تاریخ رکھی تھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے آزاد امیدواروں کو نشانات الاٹ کر دیے گئے تھے۔ اور 9 مئی کو پرتشدد واقعات کے کیسز کا یہ معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور زرتاج گل کے طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی کی اے ٹی سی کورٹ نے ملزمان کو 26 جون کو طلب کر لیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر سے متعلق کہ 9 مئی کو پرتشدد واقعات کے کیسز کا یہ معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور زرتاج گل کے طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ راولپنڈی کی اے ٹی سی کورٹ کی جانب سے ملزمان کو 26 جون کو طلب کیا گیا ہے۔ پورا یقین ہے آپریشن عزم استحکام کامیاب ہوگا۔ اپوزیشن رہنما بتائیں کہ امن کے لیے آپریشن کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کا رویہ یہی رہا تو یہ ملکی سالمیت کو داؤ پر لگا دیں گے۔ اپوزیشن والے قومی مفادات پر سیاست سے باز رہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، بولے آپریشن کی مخالفت کرنے والوں کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جنرل باجوہ کی نواز شریف سے لندن میں ملاقات کی سختی سے تردید کر دی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کی کبھی جنرل باجوہ سے ٹیلی فون پر بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ محمد زبیر سے ایسی الزام تراشی کی توقع نہیں تھی۔ ان کے خلاف لیگل ایکشن ہو سکتا ہے۔ عزم استحکام میں جو سیاست کی بات کی جا رہی ہے وہ بہت تشویشناک ہے۔ کل بغیر سوچے سمجھے بلا جو میرا روز کا مقدمہ ہے اور کس بنیاد پر میں آج آپ کے پاس پریس ٹاک کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرا روز کا یہ مقدمہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ مسائل کا حل ہونی چاہیے۔ یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہوسٹیج کہ کسی ایک شخص کی انا کی ہوسٹیج ہوئی ہو اور وہ پولیٹیکل پارٹی اس بات کا بھی احساس کیے بغیر کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اور ابتدا میں کچھ چیزوں کو اس طرح سے داغدار کریں جس پہ یہ بات اس طرح کرنی کہ جی آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دینا۔ پنجاب اسمبلی میں آپریشن عزم استحکام کی حمایت میں قرارداد جمع کروا دی گئی۔ قرارداد نون لیگ کے رکن ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ یہ ایوان وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے آپریشن عزم استحکام کی منظوری کو خوش آئند قرار دیتا ہے۔ یہ ایوان آپریشن عزم استحکام کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتا ہے۔ یہ ایوان افواج پاکستان، پولیس اور تمام سیکیورٹی اداروں کو بھی مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے سینئر اراکین اسمبلی پارٹی قیادت اور صوبائی حکومت سے ناراض ہیں۔
काबीना में नजरअंदाज किए जाने पर सीनियर अरकान का किसी भी कायमा कमेटी का चेयरमैन या पार्लिमानी सेक्रेटरी बनने पर इनकार सामने आया है। मजीद इस खबर की क्या डिटेल्स हैं, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लिहाज अली से। जी लिहाज। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त कई ऐसे अरकान असम्बली जो या तो 2 बार पास हुए हैं या तीसरी बार पास हुए हैं या माजी में वो काबीना का हिस्सा रहे हैं और इस वक्त तो वाली अमीन गंडापुर की काबीना का हिस्सा नहीं है, तो उनको बुनियादी तौर पर एडजस्ट करने के लिए हुकूमत की कोशिश है कि उन्हें कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप दी जाए। इस वक्त हुकूमत ने ये फैसला किया है कि 22 जो अहम कायमा कमेटी है उनकी चेयरमैनशिप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है उनको दिया जाए। लेकिन इस वक्त मुतअद्दिद सीनियर अरकान ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को इनकार किया है कि वो न तो पार्लिमानी पार्टी के चेयरमैन कमेटी के चेयर पार्लिमानी सेक्रेटरी बनेंगे और न ही कायमा कमेटी के चेयरमैन बनेंगे। जी ठीक है लिहाज, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। घरों में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना हराम कर दिया है। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरी नहर का रुख कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है वहां पर, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज महबूब अली से। जी हाँ जी बिल्कुल, लाहौर शहर जो है इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ऊपर से लोड शेडिंग जो बिजली की है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गर्मी के सताए शहरी बड़ी तादाद में जो है और नहर पर नहाने के लिए आते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से यहाँ पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मेरा कैमरा मैन फरहान दिखा सके तो यहाँ पर नहर इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन अब कुछ लोग चंद लोग जो हैं वो यहाँ पर नहाने के लिए हैं। तमाम नहर जो है साफ़ है। पुलिस जो है यहाँ पर आकर जो है वो नौजवानों को बाहर निकाल देती है। तो इस वक्त हमारे साथ कोई नौजवान मौजूद है जो कि यहाँ पे नहाने के लिए हैं। अजी भाई बताइएगा, पाबंदी है उसके बावजूद आप नहा रहे हैं, क्या वजह है? कल भी आए थे तो इन्होंने नहाने नहीं दिया पुलिस वाले ने, तो ऐसे ना लाइट भी नहीं आ रही घर में, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए नहाने आ जाते हैं हम। जी बिल्कुल, गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जो है वो लाइट भी नहीं आती और लोग यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं। भाई आप बताओ, आपकी तरफ भी लाइट नहीं आ रही? हाँ, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम नहर में नहाने आए हैं, फिर भी पाबंदी बहुत है इधर। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि नहर पर नहाने के लिए बुनियादी वजह जो है वो यही है कि घरों में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। ऊपर से पुलिस की जानिब से यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है, नहाने भी नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद जो है चंद लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आम मुकाम में यहाँ पे देखा जाता बड़ी तादाद में जो है वो शहरी नहाने के लिए जो है वो नहरों का रुख करते हैं, लेकिन इस गर्मी में भी जो है वो नहर मुकम्मल तौर पर सन्नाटे हैं। यहाँ पर सिर्फ चंद लोग जो है वो यहाँ पर नहाने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। स्याह मरी के ठंडे और दिलकश मौसम के सहर में गिरफ्तार हैं। खूबसूरत नज़ारों में खोए शहरी वापस जाने से गुरेजा हैं। स्याहों का कहना है कि हमारे शहरों में शदीद गर्मी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी ताज। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरी की मशहूर मारूफ तफरी का माल रोड के ऊपर, और बात करूँ अगर मौसम की तो मौसम इंतहाई शानदार और खूबसूरत मौसम है। अभी थोड़ी देर कबल जो है वो बारिश हुई है और बारिश के बाद से ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है और स्याहों की भी बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त मलका कोसार मरी माल रोड के ऊपर चहलकदमी करती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ मौजूद है एक फैमिली, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको मरी की? बहुत अच्छा, बहुत ठंडा, और पहले भी आते रहते थे लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट सर्दियाँ, मतलब अलग सर्दियाँ, और जैसे घर में एसी लगा के बैठे हैं, नेचुरल एसी मिल रहा है। और अभी हम आगे नथिया गली जाना है, कश्मीर भी जाना है, उसकी भी तैयारी है। नाश्ता किया बहुत अच्छा और फोटो शूट करवाया है, और ईद से कम, मतलब ईद को इतना एंजॉय नहीं जितना यहाँ पे किया। तो बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा मौसम है, सबको आना चाहिए। और समर वेकेशन पे स्पेशली आए हैं, दिल कर रहा है यहीं पे रह ले, लेकिन जाना वापसी जरूरी है। इनका कहना यह है कि हम गर्मी के सताए हुए लोग या मरी आए हैं और मरी का मौसम इंतहाई शानदार और खूबसूरत मौसम है। इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बहुत बड़ी तादाद जो है मलका बुखारी अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली लोड शेडिंग का मसला हल न हुआ। पेशावर समेत मुतअद्दिद अजला में 12 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पेशावर से अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद खान। जी शाहिद। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन पेशावर में बिजली लोड शेडिंग का मसला जो है कुछ फीडर पर तो हल हो गया, लेकिन अभी भी ऐसी फीडर्स मौजूद है कि जहां पर लोड शेडिंग जो है वो 12 घंटे से ज़ायद है। वहां पे देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के जो पेशावर के जो शहरी इलाके हैं तो उसमें 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग भी कुछ फीडर्स पर हो रहा है। लेकिन बेशतर जो फीडर थे कि जहाँ पे से बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आ रही थी कि वहाँ पे 22 घंटे लोड शेडिंग होती थी और बिजली नहीं होती थी, तो वहाँ पर मामूल के मुताबिक अब 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है।
پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنانوں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا، ابھی بھی کچھ گریڈ اسٹیشن ایسے ہیں کہ جہاں پہ جو سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران یا پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہیں تو وہاں پر جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بیٹھنے کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اس تمام صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو بیشتر جو فیڈرز ہیں وہاں پر مسئلہ جو ہے تو حل ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے پیسکو انتظامیہ کی جانب سے کہ جہاں پر فیڈرز چالو کیے گئے ہیں تو ان گریڈ اسٹیشن پر اضافی لوڈ بھی جو ہے وہ آ گیا ہے، لوڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس کے باعث فالٹ کے پیدا ہونے کے شکریہ شاہد امکانات۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔